स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद खबरों में बढ़ेंगे आगे। यौन उत्पीड़न के आरोप झेल रहे द्वाराहाट से भाजपा विधायक महेश नेगी मामले में अब नया मोड़ आया है। महिला के पति को पुलिस ने शामली से देहरादून बयानों के लिए बुलाया था, लेकिन महिला के पति ने पुलिस को फोन पर सूचना दी कि उसका किसी भी तरह से अभी महिला के साथ कोई संबंध नहीं है और वो देहरादून आने के में इसलिए सक्षम नहीं है क्योंकि उसकी जान को खतरा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने विधायक की पत्नी से व्हाट्सएप की सभी डिटेल्स ले ली हैं। कहा जा रहा है कि इस चैट में पैसों के लेन देन की बात है। देखिए, इसमें सभी एस्पेक्ट्स को हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। जो एप्लीकेशन महिला ने दी है उसको भी इंक्लूड किया गया है इन्वेस्टिगेशन में, और जो हमारे सीओ सदर हैं उसको जांच कर रहे हैं। और क्योंकि इसमें जो एलिगेशन है वो महिला अपराध से संबंधित भी हैं, इसलिए एक महिला सब इंस्पेक्टर है उनको संबद्ध किया गया है सीओ सदर के साथ। प्रयास यही है कि जो तमाम एस्पेक्ट्स हैं सभी को एग्जामिन किया जाए और जो सही फैक्ट्स हैं सामने आए और उस हिसाब से कार्रवाई हम लोग करेंगे। 23, 24 और 25 सितंबर को उत्तराखंड विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। विधानसभा सत्र के लिए एडवाइजरी जारी करने की तैयारी हो रही है। साथ ही विधानसभा के छोटे सदन परिसर होने के चलते सीमित संख्या भी करने पर बात पर सहमति बन सकती है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पक्ष विपक्ष के उम्रदराज विधायकों को इस बार सदन में नहीं बुलाने पर सहमति भी बन सकती है। तो 3 दिन का सत्र बुलाया जाएगा। 23 सितंबर से विधानसभा का सेशन होगा और कम संख्या में लोगों को बुलाने पर रजामंदी हो सकती है। विधायकों की संख्या कम रखने पर सहमति हो सकती है। उम्रदराज विधायकों को जो हमारा विधानसभा सत्र है 23, 24, 25 सितंबर को है। हमारे पास समय भी है और उस पर विचार कर रहे हैं कि जो कोरोना जैसी महामारी पे इसी दौरान ये हमारा सत्र होना है। हम चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, चाहे हमारे को वहाँ पे सैनिटाइज़र देने की बात हो या अन्य जो भी व्यवस्थाएं करने की बात हो, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो विधान मंडप है वो थोड़ा छोटा है, उसको हम कैसे एक्सपेंशन अपने करें कि हमारे सभी को बैठने की व्यवस्था में भी कोई दिक्कत ना हो, तो ये विचार चल रहा है। मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी इस पर निर्णय ले लेंगे और आने वाले टाइम पर कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। हालांकि चुनौती हमारे सामने जरूर है। वहीं आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में 2020 का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस पर सांसद तीरथ सिंह रावत से बात की हमारे संवाददाता ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी के सांसद तीरथ सिंह रावत जी। सर, किस तरीके से आप देखते हैं केजरीवाल ने अब ऐलान कर दिया है कि उत्तराखंड की सभी विधानसभा सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे? देखिए, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को लोग चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से केंद्र की सरकार और प्रदेश सरकार ने काम किया है वो एक ऐतिहासिक है। आज़ादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के राज में पहाड़ के अंदर ट्रेन का चढ़ना, ये अपने आप में 1924 तक एक ऐतिहासिक होगा। और ऑल वेदर रोड, नेशनल हाईवे रोड, भारतमाला रोड जो पूरी तरह उत्तराखंड जिससे पट दिया गया है। यही नहीं तो केदारनाथ का जीर्णोद्वार और आम लोगों को सुविधाएं दिलाने का जो काम किया, प्रवासियों को भी इस समय, तो ऐसा एक मैं कह सकता हूँ कि पहली बार ऐसा कोविड के समय में भी इस प्रकार का तेज़ी से जो काम हुआ वो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा और प्रदर्शन किया है और जिसको जनता सराहना करती है। इसलिए 1922 के अंदर भी निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। जहाँ तक केजरीवाल की बात है, मैं यदि कहूँ तो दिल्ली के अंदर जिस प्रकार का हाल और बेहाल है, जिस तरह उन्होंने दिल्ली की जनता को गुमराह करते हुए और सीट हासिल की हैं, कोविड को संभाल नहीं पाए, कोरोना के अंतर जिस तरह उन्होंने अदर्स स्टेटों के लोगों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया, ये कौन नहीं जानता है। उत्तराखंड के लोग यहाँ भी निवास करते हैं और उत्तर प्रदेश, बिहार बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ उन लोगों के लिए जगह नहीं हॉस्पिटलों में जो लोग बाहर से हैं,
केवल, तो ये आज दिल्ली में आखिर है कौन अधिकतर बाहर, लेकिन उन्होंने जिस तरह का स्टेटमेंट, जिस तरह वातावरण किया, यदि अमित शाह जी गृह मंत्री सामने नहीं आते और वो संभालते नहीं तो यहाँ बुरा हाल होता कोविड के अंदर, लेकिन उसके कारण स्थिति अच्छी हुई है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यह पौड़ी गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत जी, जिनका कहना है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की कोई चुनौती नहीं दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर काम किया है और आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में वादे किए थे उसे ही वो पूरा करने में विफल रही है। इसके साथ ही उत्तराखंड में आई हुई आपदा को लेकर सरकार अपनी ओर से पूरी तरीके से प्रयास कर रही है। कैमरामैन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। उधर हल्द्वानी में कोरोना का कहर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दिखने लगा है। अब कोरोना वॉरियर्स भी तेजी से इसकी चपेट में आ रहे हैं। मेडिकल स्टाफ के चलते सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल होती जा रही हैं। बेस हॉस्पिटल की पैथोलॉजी लैब के 12 लोगों का स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। एहतियाती लैब को सील कर पैथोलॉजी लैब और 10 डॉक्टर समेत 24 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। ओपीडी को चालू रखने के लिए दूसरे डॉक्टरों की मदद ली जाएगी। पैथोलॉजी लैब के सील हो जाने के कारण यहां होने वाली 80 से ज्यादा तरह की जांच ठप हो गई है। एक बार और आएगा। हाँ, उम्मीद से बेस हॉस्पिटल की पैथोलॉजी लैब में कोरोना, अब लैब सील हो गई है। और अब वक्त है उत्तराखंड फास्ट का। आइए देखते हैं 13 जिलों की 13 खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तरकाशी के जोशियाड़ा में पुल पर चढ़ा व्यापारी, प्रशासन के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का विरोध। रुड़की में प्रेम प्रसंग के चलते हुई थी हत्या, पुलिस ने मृतक की पत्नी, बेटे और प्रेमी को किया गिरफ्तार। चमोली में जच्चा बच्चा की मौत पर हंगामा, डॉक्टरों पर लापरवाही को लेकर सड़क पर उतरे जनप्रतिनिधि। बाजपुर में स्कूलों की फीस को लेकर अभिभावकों का धरना, ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर ली जा रही फीस का विरोध। खतीमा में शहीद स्मारक को शिफ्ट करने का विरोध, स्मारक को पुरानी तहसील के सरकारी अस्पताल में किया शिफ्ट। चमोली में खुदाई के दौरान मिली ब्रिटिश काल की नाव, 1971 में आपदा के दौरान मलबे में दबी थी नाव। देहरादून के वार्डों में जल्द शुरू होगा सफाई का काम, 2.5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर जल्द शासन को भेजने की तैयारी। कोटद्वार में आयुष मंत्रालय ने बांटी रक्षा किट, कोरोना वॉरियर्स को बांटी गई रक्षा किट। पौड़ी उद्यान केंद्र से किसानों को मुहैया करवाए जाएंगे सेब की 6000 पौधे, स्ट्रॉबेरी के पौधे भी लगाए जाएंगे। बारिश और भूस्खलन की वजह से केदारनाथ यात्रा 2 दिन से बाधित। अल्मोड़ा में नंदी देवी महोत्सव की तैयारियां तेज। रुद्रप्रयाग में विदेशी जोड़े ने हिंदू रीति रिवाज से की शादी, मंदिर में लिए दोनों ने फेरे। और सचिवालय में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या, ई फाइलिंग व्यवस्था को पलिता। इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूपी विधान परिषद में गूंजा एबीपी गंगा। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह का वक्तव्य। माहौल क्या है कार्यक्रम का किया जिक्र, ज्वलंत मुद्दों का कार्यक्रम है, माहौल क्या है इस वक्त की बड़ी खबर। तो यूपी विधानसभा में भी एबीपी गंगा की गूंज, कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह का वक्तव्य, माहौल क्या है कार्यक्रम का किया जिक्र। और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करेंगे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह का वक्तव्य आया है, माहौल का क्या है कार्यक्रम का कि गूंज उठी है यूपी विधान परिषद में, क्या कहा उन्होंने? चश्मे दान करती है। चश्मे भी सभापति महोदय ऐसे होते हैं कि सरकार जो दिखाना चाहे प्रदेश की जनता और यहाँ पर मौजूद लोग भी वही देखेंगे। मैं तो नहीं देख पाऊंगा सरकार की दृष्टि सभापति महोदय, क्योंकि सरकार ने आज तक जी श्याम प्रकाश जी मुझे लगता है समझ गए हैं, उन्होंने पार्टी फोरम के अलावा चीजें कही हैं। हमारे एक पत्रकार वरिष्ठ साथी उत्तर प्रदेश के, यूपी विधान परिषद में एबीपी गंगा की गूंज सुनाई दी है। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह का वक्तव्य आया, माहौल क्या है कार्यक्रम का उन्होंने जिक्र किया। सरकार पहले से तय करती है क्या होगा और सरकार। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, यूपी विधान परिषद में एबीपी गंगा की गूंज सुनाई दी, कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने एक वक्तव्य दिया है, माहौल क्या है कार्यक्रम का उन्होंने जिक्र किया, क्या कहा उन्होंने?
देखिए, विधान परिषद में सरकार पर प्रहार करते हुए कांग्रेस के विधानमंडल परिषद के जो अध्यक्ष हैं, नेता हैं दीपक सिंह, उन्होंने कहा इस बात को, एबीपी गंगा के विशेष कार्यक्रम माहौल क्या है का जिक्र किया और जिक्र में जो शेरो शायरी थी, सरकार पर जो कटाक्ष था, उसको कहते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है, वो ठीक नहीं है, वो उचित नहीं है। तो ये एक विधान परिषद का जो एक विपक्षी पार्टी का प्रहार हो सकता है दूसरी पार्टी पर, या हम कह सकते हैं सरकार पर, वो प्रहार था। और उसी के संदर्भ में उन्होंने माहौल क्या है का जिक्र किया। एबीपी गंगा के खास कार्यक्रम माहौल क्या है, जो शनिवार रात 8 बजे आता है, और उसका जिक्र किया और उसकी शेरो शायरी को पढ़ते हुए सरकार पर कटाक्ष किया, सरकार पर प्रहार किया और निशाना साधा। जी वीरेश जी, तो जिस तरह से आज कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह का वक्तव्य आया, उन्होंने एबीपी गंगा के कार्यक्रम का भी विधान परिषद में जिक्र किया है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।